बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हकीम अब्दुल्ला कासिम दवाखाना से आपसे मुखातिब हूँ। एक नए मर्ज़ के साथ, नई डिज़ीज़ के साथ आइए हम मिलजुल के इसका हल ढूंढते हैं, जो कि होम्योपैथी अद्वियात में पिन्हा है और बहुत खूबसूरती से मरीज़ को रिलीफ देता है। जिस मर्ज़ के बारे में हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं उसका नाम पायरिया है। गम रिसेशन, मसूड़ों का फूल जाना, लूजिंग ऑफ टीथ। दोस्तों, इस मर्ज में मरीज शुरू में कोई तवज्जो नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज दांतों को ही खा जाता है। शुरू में हल्की सी इन्फेक्शन होती है जिसको मरीज नज़रअंदाज करता है, और फिर वो आहिस्तगी से बढ़ते बढ़ते मसूड़े बिल्कुल हसास हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, और थोड़ा सा उनको टच करने से भी उनसे खून बहना शुरू हो जाता है और दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। मसूड़ों की ग्रिप खत्म हो जाती है। जब मरीज शीशे में अपने आप को देखता है, दांतों को देखता है, तो वो महसूस करता है कि मेरे दांत लंबे हो गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मसूड़ों के सिकुड़ जाने की वजह से वो लंबाई में बड़े नजर आते हैं। दोस्तों, जब ऐसी सूरत हाल हो जाए, फिर मरीज को शुरू से ही अपने लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए ताकि यहाँ तक नौबत पहुंचे ही ना। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि मरीज जब शुरू में इन्फेक्शन में मुब्तला होता है तो वो अपने दांतों की सफाई के लिए ब्रश का इस्तेमाल बहुत सख्ती से करता है। वो समझता है कि इस तरह से करने से मेरे मसूड़े बेहतर हो जाएंगे, मेरे मुंह की सफाई अच्छी हो जाएगी, जो कि इसके बरक्स होता है। मसूड़ों पर जब सख्त ब्रश की रगड़ लगती है तो उससे मसूड़े मजीद जख्मी होते हैं, मजीद ब्लीडिंग होती है और मजीद खराबियां पैदा होती हैं। एहतियातन नरम ब्रश का इस्तेमाल किया जाए, हल्के हाथों से ब्रश किया जाए, ज़्यादा दांतों पर, मसूड़ों पर ब्रश को रगड़ा ना जाए, और आहिस्तगी से उसकी सफाई की जाए, दांतों की सफाई की जाए। इसमें सबसे पहली दवाई मर्सॉल है। मर्सॉल इसकी टॉप वन दवाई है। मरीज के मसूड़े फूल जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांत मरीज को महसूस होता है कि मेरे लंबे हो गए हैं, मुंह से बदबू आती है, हल्का सा दबाने से खून आता है। इस सूरत में मर्सॉल 30 का इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसकी बोल्ड अलामत जो है, जिसे हम गोल्डन अलामत कहते हैं, मरीज का मुंह रतूबत से पुर होता है। रतूबत मरीज के मुंह में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अजीब बात है, उसके बावजूद भी मरीज में प्यास की शिद्दत होती है। अगली दवाई इसकी कार्बोइड है। कार्बोइड भी इस मर्ज में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें मसूड़े सिकुड़ जाते हैं, और कोई चीज जब मरीज चबाता है दांतों से तो दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों से खून आता है, और इस हवाले से ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। जब मरीज दांत साफ करता है, ब्रश करता है, तो दांतों से ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। तीसरी दवाई कार्बोइड है। इसमें भी मसूड़े हसास हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, और इसमें ख़ास अलामत जो है, ठंडी चीज़ें पीने से, खाने से दांतों में दर्द होता है, और ठंडी हवा से भी उसकी तकलीफ में इजाफा होता है। दवाई कालीफास्फोरिकम है। इसके मरीज के भी मसूड़े सिकुड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, और इसकी जो बोल्ड अलामत है, गोल्डन अलामत है, कि मरीज के जुबान पर भूरे रंग की तह होती है और मुंह से बदबू आती है और मुंह खुश्क होता है। दवाई और आखिरी दवाई क्रियाजोटम है। इसमें भी मरीज के मसूड़े फूल जाते हैं, हसास हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है। इस दवाई के मरीज के दांत बहुत तेजी से बोसीदा हो जाते हैं, मुंह से शदीद गंदी बू आती है। वो चंद दवाइयाँ, मखसूस दवाइयाँ हमने आज
डिस्कस की हैं जो इस मर्ज में बहुत रिलीफ देने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने वाला बनाए और दुखी इंसान की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, चंद मदर टिंचर माउथ वॉश के तौर पर हमने इस्तेमाल कराने हैं, जिसमें सरे फहरिस्त इकिनेशिया क्यू है, कैलेंडोला क्यू है, प्लांटिगो मेजर क्यू है, आर्मी कमांड क्यू है। ये 4 मदर टिंचर आप मिला लें और 1 कप पानी में 30 से 40 कतरे डालकर मरीज मुंह में रखे और उसे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक मुसलसल मुंह में कुल्ली करे। कुल्ली करने के बाद उसको गिरा दें। ये भी दांतों में बहुत अच्छा रिलीफ देता है। बैक्टीरिया, पायरिया, इन्फेक्शन में कमाल रिजल्ट रखता है।